तो क्या हाल है एवरीवन। आज बेसिकली हम एक्सनेस पे बेसिक ट्रेडिंग सीखेंगे और सब कुछ करके देखेंगे। आज लॉस भी करेंगे, आज प्रॉफिट भी करेंगे, आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा रियल अकाउंट पे। अच्छा, वेरीफाई कैसे करना है अकाउंट और अकाउंट बनाना कैसे, मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। उसके बाद मैंने डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह सब कुछ करना सिखा दिया है। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने मोबाइल के अंदर सिखाई थी, पर इधर आज मैं आपको एक्सनेस के वेब टर्मिनल पे सिखाऊंगा, वो भी कंप्यूटर पे। वो क्यों? क्योंकि यार मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। लोग बोलते हैं MT5 भाई, MT5 में वो चीज़ें तुम्हें नहीं मिलती जो एक्सनेस का ट्रेडिंग व्यू देता है। बेसिकली एक्सनेस में एक ऑप्शन होता है जिसमें आप वेब टर्मिनल पे ट्रेडिंग व्यू बना सकते हो उसको, तो बहुत ही अच्छा रहता है यार, बहुत आला रहता है वो। खैर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, बाय सेल वगैरह एक एक चीज़ एंड तक सब कुछ बताऊंगा। बिगनर के लिए भी है और प्रोज के लिए भी है। प्रोज जो बेसिकली थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर चुके हैं पर उनको आगे की स्ट्रेटजीज नहीं पता, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो बिल्कुल ही ट्रेडिंग को नहीं जानते, जिन्होंने अभी अभी अकाउंट वगैरह बनाया, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं एक्सनेस की वेबसाइट पे हूँ, देख लो $1000 का मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, MT5 का रियल अकाउंट बनाया हुआ है और प्रो अकाउंट है। बेसिकली प्रो अकाउंट मैंने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि स्टैंडर्ड की तरह का ही होता है। बेसिकली इसके अंदर भी स्प्रेड आता है, स्प्रेड वगैरह क्या होता है सब कुछ मैं बता दूंगा, पर प्रो अकाउंट थोड़ा ऊपर का होता है और $1000 में ही मिनिमम बनता है। पर मैं आपको आज इसी पे ही ट्रेड वगैरह सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। तो खैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेड पे क्लिक करूंगा, एक्सनेस टर्मिनल और MT5 का ऑप्शन आ रहा है। MT5 आपको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। अच्छा, कंप्यूटर में मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ? क्योंकि मोबाइल पे स्क्रीन पे वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलती यार। अगर आपको चार्ट को बड़ा करके देखना पड़ेगा तो मोबाइल को आपको लैंडस्केप में करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट मोड में आप मोबाइल को नहीं देख सकते ट्रेडिंग के मामलों में। और अगर आप पैसे डाल ही रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट एक पीसी या फिर एक लैपटॉप कुछ भी ऐसा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि वो सही रहता है। मोबाइल इज नॉट अप्रोप्रिएट थिंग टू डू ट्रेडिंग, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ पीसी या फिर लैपटॉप ही रहेगा। खैर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सनेस टर्मिनल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं एक्सनेस पे। तो यहाँ पे मैं एक्सनेस के टर्मिनल पे बेसिकली आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने ही गोल्ड खुला हुआ है, गोल्ड वर्सेस डॉलर खुला हुआ है। बेसिकली गोल्ड वर्सेस USD। इधर आपके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ आएंगी कि क्या है क्या नहीं है। चार्ट को देख के फर्स्ट टाइम हर किसी के दिमाग में यही सब कुछ आता है कि क्या चीज़ है और ये सच में मुझे समझ में आ पाएगी कि नहीं। तो आपको एक एक चीज़ आज सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा मैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, ऊपर एक्सनेस लिखा हुआ है, उसके साथ गोल्ड वर्सेस USD लिखा हुआ है। बेसिकली ये XAU वर्सेस USD लिखा हुआ है, मतलब गोल्ड और डॉलर जैसा चल रहा है उसके ऊपर है, बेसिकली उसका चार्ट है। यूरो वर्सेस USD लिखा हुआ है, ये बेसिकली फॉरेक्स करेंसी। अच्छा, गोल्ड जो है ये कमोडिटी में आता है, ठीक है ना। जो यूरो वर्सेस USD है ये फॉरेक्स के अंदर आता है, मतलब करेंसी एक्सचेंज के अंदर। कमोडिटी मतलब कोई भी एक एसेट जो बेसिकली एक मटीरियल हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ऐसी टाइप की चीज़ें, ठीक है ना। और फॉरेक्स करेंसीज मतलब जैसे डॉलर वर्सेस PKR रुपीज़, डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज़, डॉलर वर्सेस यूरो, बेसिकली जो यूरोप में चलता है, ठीक है। उसके बाद BTC, बिटकॉइन, तो आप सभी लोग जानते हो बिटकॉइन क्या है। उसके बाद USD वर्सेस JPY भी इधर दिखा रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना मैं अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ, इसमें कोई भी चीज़ सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बारे में नहीं जानना। इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट लिखा हुआ आ गया कि रियल का अकाउंट है, प्रो का अकाउंट है। बेसिकली प्रो मैंने निकनेम रखा हुआ है तो इधर वही आ रहा है। $1000 का अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद ये टाइमर वाइमर वगैरह सब चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी ID आ रही होगी और यहाँ पे डिपॉजिट आ रहा है। डिपॉजिट वगैरह हमने मेन एक्सनेस के जो पर्सनल एरिया होता है वहीं पे जाके हमने करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इधर से नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट यही होते हैं कमोडिटीज़, और बेसिकली जैसे स्टॉक्स होते हैं, इंडिसेस होती हैं, क्रिप्टो होता है, ये सब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये सारे के सारे सिंबल्स इंस्ट्रूमेंट, इनको कुछ भी कह लो आप, ठीक है ना। और ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये कहलाता है मार्केट वॉच। बेसिकली यहाँ से आप कोई भी मार्केट सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एक मार्केट सर्च करता हूँ, मैं इधर सर्च करता हूँ US टेक मैंने लिखा, X100 लिखा हुआ आ रहा है। बेसिकली मैंने ओपन कर ली, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। उसके नीचे इंस्ट्रूमेंट में आप कुछ भी अच्छा सर्च कर सकते हो, गोल्ड, XAU USD वगैरह, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपको अगर दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या सर्च करना है, फर्स्ट करो, जैसे मैं इधर गया, ठीक है। अब मैंने इधर लिखना है सिंपली जैसे सिल्वर नेम इन एक्सनेस, ठीक है। सिल्वर नेम इन एक्सनेस मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। सिल्वर का क्या नेम है? XAG USD में अगर लिखूंगा XAG, ये जो शुरू का जो सिंबल होता है ना ये मेन है। USD मतलब डॉलर्स, ठीक है। XAG जो है ये सिल्वर कहलाता है, सिल्वर वर्सेस डॉलर। तो इधर अगर मुझे सिल्वर का चार्ट खोलना है तो इधर मैं सिंपली XAG देखूंगा तो यहाँ पे XAG AUD आ गया, उसके बाद XAG EUR आ गया, मतलब यूरो वगैरह। XAG USD भी आ चुका है। यहाँ पे मैं जो चाहूँ खोल सकता हूँ, पर अभी मैंने नज़दीक ही खोला हुआ है क्योंकि इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और रीड भी आप इजीली कर सकते हो इसको। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ की मिस्टेक मेरे से हो गई थी, वो ये कि US टेक जो 100 लिखा हुआ है, सिंपल 100 जिसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ US टेक लिखा हुआ है, वो सही वाला है। वो आपको सही रेट में मिल जाएगा, बेसिकली $250 तक में मिल जाएगा। बट जो US टेक X100 जिसके आगे लिखा हुआ है वो इन्होंने चेंज कर दिया। बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो 100 टाइम ज़्यादा बड़ा है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास $1000, $2000, $3000 तक हों तभी आप उस पर ट्रेड करो, वरना वो रिस्की है, ठीक है ना। पहले मैं बता दूं, तो ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो ये दिमाग में रखना। US टेक जो सिंपल वाला है उसमें थोड़े कम पैसे मिलेंगे पर वो बहुत ही सेफ है।
ठीक है ना। इसकी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं होती और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा और सस्ता भी है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट होगा, इसमें आप जो चाहो दुनिया की चीज़ सर्च कर सकते हो। एक्सनेस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है एक्सनेस पे, बहुत ज़्यादा फायदा इस चीज़ का, ठीक है ना। इस वजह से मैं कहता हूँ एक्सनेस इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, जाके अकाउंट बनाओ। पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है फ्री के अंदर यार, जाके आप देख सकते हो यूट्यूब पे ही पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इस चीज़ की, ठीक है। डिपॉजिट, विड्रॉ, सब चीज़ें एक एक चीज़ मैंने सिखाई हुई है। इसके नीचे आ जाता है इकोनॉमिक कैलेंडर। इसको अभी आप भूल जाओ, इकोनॉमिक कैलेंडर आपके इधर काम नहीं आने वाला। क्यों काम नहीं आने वाला? क्योंकि इकोनॉमिक कैलेंडर की जितनी भी चीज़ें हैं हम investing.com से ही देखते हैं। यहाँ पर अगर आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में कुछ जानना है, बेसिकली इकोनॉमिक कैलेंडर होता क्या है कि आप जो भी नया इवेंट है, बेसिकली जो भी नई न्यूज़ आने वाली है, ट्रंप ने कोई न्यूज़ दी या फिर कोई एफईडी आने वाला है, सीपीआई आने वाली है, ऐसी टाइप की कोई भी न्यूज़ है, वो इकोनॉमिक कैलेंडर पे आ जाएगी। बट उससे ज़्यादा बेहतर हम investing.com को समझते हैं। investing.com पे आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हो, वो ब्रोकर नहीं है, बट investing.com इस मामले में बहुत अच्छा रहता है। तो खैर इकोनॉमिक कैलेंडर का अभी आपको कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन आ जाता है, जनरल चार्ट सेटिंग हैव बीन मूव्ड हियर, ठीक है ना। मतलब जनरल चार्ट सेटिंग है सिंपल, जिसमें आप ये चार्ट की चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कैंडल ब्लू कलर की आ रही है, इसको किसी और कलर कर दो, रेड वाली को किसी और कलर कर दो, आपकी मर्जी होती है। बट मेरे लिहाज से ब्लू रेड भी ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा लोग ग्रीन और रेड करते हैं, वो अलग साइकी है, पर ब्लू रेड भी बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ये तो आ गई आपकी लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें। अच्छा, राइट साइड की अब सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। मिडल में जो चार्ट है उसको मैं एंड में समझाऊंगा, पहले राइट साइड की चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें। सेंटर की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके समझाना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है, सब कुछ समझाएंगे, बच्चा भी समझ जाएगा, कोई मसला नहीं है। राइट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका इधर चार्ट में खुला हुआ है, जैसे मैंने अभी नज़दक खोला था, बेसिकली जिसे यूएस टेक 100 कहते हैं, इंडेक्स है एक, बहुत सारी कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स बनता है, बहुत सस्ते में मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये ऊपर राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये उसका नाम लिखा हुआ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने अभी खोला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वन क्लिक फॉर्म, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रेगुलर फॉर्म, मतलब बेसिक जो फॉर्म होता है उसमें आप क्लिक करोगे। अब इधर बाय सेल आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं अगर बाय पे क्लिक करूंगा या फिर सेल पे क्लिक करूंगा तो फिर उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन दिखाएगा कि कंफर्म करना है बाय पे या फिर नहीं करना। तो ये कभी हम यूज ही नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं या तो रिस्क कैलकुलेटर, इधर लिखा हुआ आ गया रिस्क कैलकुलेटर, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन एक्टिवेट्स द रिस्क कैलकुलेटर मोड फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट, ठीक है। हमने डोंट शो अगेन पे क्लिक किया, यस प्रोसीड पे, यस प्रोसीड पे हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आ चुका है रिस्क कैलकुलेटर, ठीक है ना। अच्छा, रिस्क कैलकुलेटर में क्या होता है, सिंपली यहाँ पे रिस्क जो है आपने नॉट सेट, अभी छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है ना। इसके बाद स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस को भी कट कर देना हमने। स्टॉप लॉस आप बेसिकली इधर लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। टेक प्रॉफिट बेसिकली होता है एक मार्केट का पॉइंट आ जाता है और उधर पॉइंट पे जाते ही आपकी मार्केट का बाय जो है या फिर सेल जो है वो कट हो जाएगा और आपको जितना प्रॉफिट होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है, एक मार्केट का पॉइंट होता है जिस पे जाके आपकी मार्केट कट जाएगी। बेसिकली आपने बाय लगाया हुआ, सेल लगाया हुआ, आपको अगर नुकसान हो रहा होगा तो एक पॉइंट पे जाके आपका नुकसान कट हो जाएगा, मतलब उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो रिस्क कैलकुलेटर इस मामले काम आता है। ये दोनों चीजें आप सेट करोगे, ऊपर आप मार्केट का साइज सेट करोगे तो फिर आपका यहाँ पे रिस्क आ जाएगा कि कितना रिस्क आपका बन रहा है, कितना नहीं बन रहा, उस लिहाज से आप पूरा का पूरा सेट कर सकते हो। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि इतनी सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको रिस्क कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। रिस्क कैलकुलेटर बहुत लंबी चीज़ है, ठीक है, बहुत फजूल की लंबी चीज़ है। उसके अलावा हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रेफरेबल तरीन चीज़ जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो है वन क्लिक फॉर्म। अच्छा, वन क्लिक फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। सारे के सारे ट्रेडर तकरीबन यही यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी ट्रेडिंग को दिमाग में ले आते हो आपको बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आपको किसी रिस्क कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। वन क्लिक ट्रेडिंग इज ऑल यू विल नीड, ठीक है। जब आप थोड़ा ट्रेडिंग को सीख जाओगे तो कोई मसला नहीं है, आप जब डेमो पे करोगे तो आपको कैसा भी कोई भी मसला नहीं आने वाला है। तो वन क्लिक ट्रेडिंग पे ही मैं कहूँगा कि सीखो, ठीक है। इसके बाद मार्केट और लिमिट का ऑप्शन आ रहा है। लिमिट को अभी भूल जाओ क्योंकि बहुत लंबी है, बहुत फजूल चीज़ है। नॉर्मली ट्रेडर्स लिमिट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, जो यूज़ करते हैं उनको भी कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट की हर बारी उनको भी लॉस होता है। तो लिमिट का इतना जानना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टार्ट करने के लिए वो मैं आपको 80% नॉलेज दे दूंगा, वरना फजूल की लंबी होगी, तो इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है। मार्केट के नीचे आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम हर ट्रेड का, हर इंडेक्स का, हर कमोडिटी का, हर चीज़ का बिल्कुल अलग अलग होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का ये मतलब होता है कि आपका जो आप पैसा लगाने वाले हो वो आप कितना लगा रहे हो। $1000 समझ लो मेरे पास पड़े हुए हैं। यूएस टेक जो है ना, ये यूएस टेक 100 जो लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली इसकी 1.00, देखो मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, 1.00 जो है ना ये बन जाएगी। अभी कितने पे चल रहा है, ये चल रहा है 25,200। तो 1.00 बेसिकली $25,000 होते हैं। तो 1.00 के अगर मैं बेट लगाऊंगा तो $25,000 की बड़ी बेट लग जाएगी। अच्छा, लगेगी कैसे, आप बोलोगे यार आपके पास तो सिर्फ $1000 पड़े हुए हैं और इतनी बड़ी बेट कैसे लग रही है। तो बेसिकली एक्सनेस मुझे उधार दे देगा। अच्छा, उस उधार की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो दिमाग में रखना, क्या कंडीशंस होती हैं सब कुछ बताने वाला हूँ। खैर, वॉल्यूम का मतलब ये होता है बेसिकली आप कितने की लॉट बाय करो, कितना बेसिकली आप अपना पैसा डाल रहे हो, ठीक है। अब मैं इसको अगर 1.00 तो 25,000 बनना था, मैं इसको 0.10 मैंने कर दिया। 0.10 मतलब अब ये होगा $2,500 का बाय, मतलब $2,500 का मैं इसको खरीदूंगा। पहले $25,000 का हो रहा था, अब $2,500 का। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो। आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको तो आप कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा सा भी आप नॉलेज हासिल कर लोगे तो $25,000 पे अगर एक चीज़ चल रही है, ठीक है ना, तो उसका 1.00 मतलब पूरा का पूरा एक वन जो है वो उसका पूरा का पूरा $25,000 ही चलेगा, ठीक है ना। $25,000 पे ही आपकी बेट लगेगी, $25,000 ही आपका लॉट साइज होगा, ठीक है। $25,000 ही आपका वॉल्यूम होगा। 0.10 बेसिकली उससे 10 गुना कम है। अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप इसको 1.00 नहीं लो, आप इसको 100 ले लो एक तरीके से, ठीक है ना। उस लिहाज से आप लोग इस पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। 0.10 होता है बेसिकली उससे 10 गुना कम, ठीक है।
0.12 भी कर सकता हूँ। ये कैसे होगा मैं आपको ये भी समझा दूंगा, पर खैर 0.10 ये समझ लो कि उससे 10 गुना कम है, मतलब $2,500 की बेट लगेगी। अब मैं इसको अगर कर दूं 0.01, 0.01 बेसिकली कितना होता है, उससे 100 गुना कम, मतलब $25,000 से 100 गुना कम, मतलब $250 की सिर्फ और सिर्फ मेरी ये बेट लगेगी। $250 मेरा लॉट साइज होगा, ठीक है, $250 मेरा वॉल्यूम होगा, $250 सिर्फ और सिर्फ। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत सस्ता रहता है, न्यू ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिसके पास $100 भी है वो अगर $250 की कोई चीज़ लेगा बाकी का लेवरेज लेके, तो उसका अकाउंट सेफ रहेगा। जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा, जितना कम लेवरेज लोगे उतना कम प्रॉफिट भी होता जाएगा आपका। प्रॉफिट करना तो वैसे आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट हम इसको ऐसे लेते हैं कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, मतलब कितना रिस्क है उसके मुकाबले में कितना रिवॉर्ड है, बेसिकली आपको कितना प्रॉफिट होना है, इस लिहाज से हम लेते हैं। तो जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे, जितना ज़्यादा उधार लोगे, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा आपका। कैसे बढ़ेगा आपको छोटी मोटी चीज़ें समझाता जाऊंगा मैं। क्या 0.01 आप ये समझ गए कि एक लॉट साइज जो सामने लिखी हुई आ रही है $25,000, उससे 100 गुना कम है 0.01। तो 0.02 बेसिकली उससे कितना गुना कम होगा आप ये सोच लो। तो 1.00 को हमने एक तरीके से 100 कंसिडर करना है और 0.02 को हमने 2 की लॉट कंसिडर करना है। मतलब क्या, ये उससे 50 गुना कम हो गई ना 0.02। आप ये थोड़ा दिमाग में ले आओगे, थोड़ा सा ही आप ट्रेडिंग को आगे बढ़ाओगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ठीक है ना। बेसिकली हमने समझ लेना है कि जो भी चल रहा है, जो भी लॉट साइज चल रहा है, अभी समझ लो जैसे $25,000 चल रहा है, तो उसका 0.01 जो होगा वो उससे 100 गुना कम होगा, और उसी हिसाब से आप आगे भी हिसाब लगा सकते हो। मतलब 0.02 100 गुना कम, अगर $250 बन रहा है तो 0.02 बेसिकली $500 बन जाएगा, ठीक है। 0.03 बेसिकली $750 बन जाएगा। तो इस लिहाज से आप हिसाब लगा सकते हो। सिंपल कैलकुलेटर से भी आप ये सब चीजें कर सकते हो, आपको रिस्क कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ है। बस एक जगह पे ये मामला नहीं होते, वो क्या होता है, जैसे अगर आप इथीरियम पे पैसे लगाते हो तो इथीरियम पे 0.01 की लॉट लगती ही नहीं है, 0.10 की मिनिमम लॉट लगेगी, ठीक है ना। एक्सनेस पे ज्यादातर की 0.01 तक की लॉट लग पाती है, बहुत बड़ी बात है। बाकी ऑप्शन नहीं देते, बाकी बोलते हैं भाई $1,000 एटलीस्ट डालो तभी आपको कुछ मुनाफा होने वाला है, वरना हम कुछ नहीं देने वाले। एक्सनेस बोलता है $100 से भी तुम्हारा काम बन जाएगा। और जो लोग ये जो बोलते हैं ना कि $10 से आप कितने पैसे कमा सकते हो, तो भाई $10 अपनी जेब में रखो, कुछ अच्छा जाके खा लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं होने वाला। या फिर $10 करके सेव करो, फिर $100 हो जाए तभी आपको कुछ होने वाला है। भाइयों वाला मशवरा है, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 0.01 कितना होता है। पर एक ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है जिसपे 0.01 इतना नहीं होता, जितना सामने शो रहा होगा। अगर $3,000 का $4,000 का शो रहा होगा तो उसका 0.01 भी $4,000 का ही होगा। वो कौन सा है, वो है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। गोल्ड पे अगर $4,000 का गोल्ड चल रहा है तो उसका 0.01 भी $4,000 का ही होगा, और उसका 1.00 उससे 100 गुना ऊपर होगा। मतलब क्या, अगर गोल्ड $4,000 का चल रहा है तो उसका 0.01 $4,000 का होगा, 0.10 उसका $40,000 का होगा, और 1.00 उसका $4,00,000 का होगा। तो आपने दिमाग में रख लेनी चीज़। खैर, इसके बाद नीचे आ जाते हैं। लॉट साइज आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत और ट्रेडिंग करोगे डेमो पे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डेमो पे ट्रेडिंग करने के लिए मैं बोलूँगा अकाउंट बनाओ लाजमी भाई, किस बात की देर है तुम्हें अगर अभी तक तुमने अकाउंट नहीं बनाया तो। खैर, उसके बाद बाय और सेल की बात कर लेते हैं। सेल बेसिकली ये होता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। एक पॉइंट सेट कर देता है एक्सनेस, जिस भी पॉइंट पे मार्केट चल रही है, समझ लो जैसे 25,225 पे मार्केट चल रही है, आपने इधर सेल लगाया, थोड़ा सा ही नीचे एक पॉइंट सेट कर देगा एक्सनेस, बोलेगा इससे नीचे जब मार्केट जाने लगेगी, जब इस पॉइंट से बिल्कुल नीचे थोड़ा सा भी नीचे मार्केट जाएगी तो फिर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उस पॉइंट से जितना नीचे मार्केट जाती रहेगी आपको उतना उतना प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। बाय में इससे उलट होता है, ठीक है। बाय का मतलब ये होता है कि आपने अगर पैसे लगाए मार्केट के अंदर एक पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे चल रही है, समझ लो 25,225 वगैरह पे चल रही है, ठीक है मार्केट, मतलब आप अगर बाय लगाओगे, जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, इधर मैंने बाय लगा दिया, ठीक है। एक बाय की मेरी पोजीशन ओपन हो चुकी है, मुझे अभी नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है, ये बेसिकली मेरा थोड़ी सी ऊपर, अगर आप इसको जूम करोगे ना, इसको मैंने फुल जूम किया, देखो एक ऊपर ब्लू कलर की लाइन आ रही है और एक नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है। मार्केट इन दोनों लाइनों के बीच में चल रही है। अब जो ऊपर वाली लाइन है ना वो बाय की है, मतलब इस लाइन से अगर ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जैसे मैंने बाय लगाया, ठीक है ना, ऊपर वाली लाइन पे बाय लगा, इस लाइन से अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस लाइन से जितना ऊपर जाती रहेगी मुझे उतना प्रॉफिट होता जाएगा। देख सकते हो ना, इधर ये लाइन सेट हो गई, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। नीचे वाली लाइन पे प्रॉफिट आ रहा है, ऊपर वाली लाइन में भी नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। ऐसे इधर इसको काट देते हैं, छोटा मोटा तो प्रॉफिट हो गया। क्लोज में जाओगे तो इधर आपका प्रॉफिट लिखा हुआ है 0.38 सेंट्स आपका प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। ऐसे बैठे बैठे फजूल के अंदर। नुकसान भी आपको करके दिखाता हूँ, देखो इसको भी काट दिया तो आपका नुकसान हो गया। बेसिकली यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे आपका $3.88 आपका नुकसान आ गया। मैंने खुद ही काटा है, वरना ऊपर थोड़ी देर में ही पॉजिटिव शायद चला जाता। मैंने बिना मार्केट को देखे अभी ट्रेड लगाई, बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए कि जो भी पॉइंट में मार्केट चल रही है अगर आप बाय लगाओगे तो थोड़ा ऊपर ही बाय लगेगा। बीच में जो गैप आ रहा है उसे कहते हैं स्प्रेड, वो एक्सनेस का अपना खुद का कमीशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड के अकाउंट में भी होता है, प्रो के अकाउंट में भी होता है, रॉ स्प्रेड के अकाउंट में भी यही होता है। सिर्फ और सिर्फ जीरो के अकाउंट में ये नहीं होता। अच्छा, स्टैंडर्ड सेंट के अकाउंट में भी यही होता है। बाकी जो छोटे अकाउंट है जैसे स्टैंडर्ड सेंट या फिर सिंपल स्टैंडर्ड, इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है यही कमीशन। और जो बाकी अकाउंट है जैसे आप बात कर लो रॉ स्प्रेड की या फिर आप बात कर लो प्रो की, उसमें थोड़ा सा कम होता है यही स्प्रेड, ठीक है। कमीशन का क्या हिसाब होता है, थोड़ा अलग होता है जीरो का। जीरो में जो होता है, जीरो में कमीशन यूज होता है, इसमें स्प्रेड यूज होता है। थोड़ी अलग अलग चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको भी। तो इधर आप देख सकते हो प्रॉफिट भी करके दिखा दिया, लॉस भी करके दिखा दिया, और कितने कितने पे मार्केट ऊपर नीचे लग रही है। अब आपको मैं सेल भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल पे मैंने बेट लगाई, ठीक है। यहाँ पे अभी माइनस में ही जा रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो सेल लिखा हुआ आ रहा है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी इधर आ रहा है, पोजीशन भी इधर आ रही है, ओपन डेट टाइम सब कुछ इधर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो सेल है ना बेसिकली
ये सेल ऐसे लगा कि जो मार्केट का पॉइंट चल रहा था, जिस मार्केट पे चल रही थी, जिस पॉइंट पे मार्केट चल रही थी बेसिकली, उस पॉइंट से नीचे ही ट्रेड लगी, तो मुझे शुरू में लॉस ही होना है, ठीक है। जितना मार्केट फिर उसके उस पॉइंट को क्रॉस करके नीचे जाएगी उतना उतना मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको बेट को भी कट कर देते हैं, ठीक है। देख लो भाई, $4.54 माइनस में गई है। खैर, अभी हमने बिना देखे मार्केट को लगाया। इसके नीचे अगर आ जाए तो फिर यहाँ पे फीस लिखी भी आ रही है कि इतनी इतनी आपकी फीस लगेगी, ठीक है। $3 आपकी फीस लगेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है इतनी फीस लगे, इससे कम भी लग सकती है, इससे ज्यादा भी लग सकती है, तो ये फीस बिल्कुल एक डिसाइडेड नहीं होती, ऑन एवरेज ये बता रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे काफी कम लगती है, ठीक है। उसके नीचे अगर देखो तो लेवरेज लिखा हुआ आ रहा है, मतलब 1:400। ये क्या है? 1 आपका अमाउंट है, समझ लो $1000, और 400 बेसिकली आपका लेवरेज है, मतलब इतने टाइम्स आपको ज्यादा उधार मिल सकता है। मतलब अगर मेरे पास $1000 है तो मुझे उससे 400 टाइम्स ज्यादा मुझे उधार मिल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि मुझे $4000 उधार मिलेगा, मतलब ये है 400 टाइम्स कितना बनता है। आप $1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बनेगा? $10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 $1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 400 $4,00,000। मतलब अगर मेरे पास $1000 पड़े हुए मैं $4,00,000 तक की भी बेट लगा सकता हूँ। पर मसला क्या आ जाएगा इसके अंदर, मैं इसमें बाय सेल तो दोनों कर पाऊंगा, दोनों ही में मैं 400 तक की लेवरेज ले पाऊंगा। बट मसला ये आ जाएगा कि मार्केट अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे ज्यादा हिल गई तो मेरा पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। एक्सनेस क्या करता है बेसिकली? एक्सनेस क्या, हर दुनिया का ब्रोकर, ये असूल है बेसिकली। क्या करते हैं ब्रोकर्स कि आपका जो अमाउंट है ना टोटल, उसके ऊपर आपको उधार तो दे देंगे, पर बोलते हैं कि एक लिमिट का नुकसान हो रहा हो, जैसे $1000 आपके पास है, तो आपको अगर $1000 तक का नुकसान होने लग गया ना, तो आपका अकाउंट वहीं पे ही उड़ जाएगा, $1000 का आपका नुकसान हो जाएगा, बेट खुद ब खुद ही कट हो जाएगी, आपका अकाउंट जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी का पैसा एक्सनेस अपना ले लेगा वापसी, जो बाकी के पैसे तो एक्सनेस अपने ले लेगा। मतलब एक्सनेस को कोई नुकसान नहीं होगा। एक्सनेस तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप उधार तो ले लो, बट हम अपना नुकसान नहीं सहेंगे इस चीज के अंदर, हमें इस चीज के अंदर फायदा होना चाहिए। एक्सनेस बेसिकली एक ब्रोकर है, एक्सनेस एक प्लेटफॉर्म है, और उधर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक्सनेस को तो आपका कमीशन चाहिए ही चाहिए, वरना एक्सनेस आपको कमीशन, आपको बिना कमीशन के क्यों ही कोई ट्रेडिंग करने के लिए देगा। तो एक्सनेस आपको लाजमी कमीशन का बोलेगा, बेसिकली आपका लेवरेज से कमीशन कटना ही कटना है। खैर, बात कर लेते हैं फीस और लेवरेज। आपको समझ में आ गया होगा कि लेवरेज कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मार्जिन की। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये होता है कि मार्जिन इतने तक ही आप बेट लगा सकते हो, सेफ रहेगा, ठीक है। लोग बहुत अलग अलग तरीके से समझाते हैं, मोर पे भी क्लिक करोगे तो और भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। पिप वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम इन यूनिट्स, 200 कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉल्यूम इन यूएसडी कितना कितना बन रहा है, सब चीज़ें इधर आ रही हैं। बट हमने इधर अभी इतना नहीं सोचना, ये सब चीज़ें आपको चार्ट के अंदर समझ में आ जाएंगी। इधर मत्था खपाई करने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है ना। आपने कुछ भी नहीं करना है इधर। आपको इधर बाय सेल समझ में आ गया, लेवरेज समझ में आ गया, फीस समझ में आ गया, मार्जिन थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मार्जिन को भी इतना समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फ्री मार्जिन ये होता है कि इतने डॉलर आपके पास एक्स्ट्रा है, इतने की आप बेट लगा सकते हो, सेफ रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। मार्जिन को भी भूल जाओ अभी के लिए। अब आपको राइट साइड की सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब हम समझते हैं मिडल की सारी चीज़ें। मिडल की जितनी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे आपने अपनी मेन ट्रेडिंग को परफॉर्म करना है, आपने ट्रेडिंग को एनालाइज करना है कि कैसे आप ट्रेड करने वाले हो, कैसी मार्केट चल रही है, आपने मार्केट को एनालाइज करना है, फिर ही आप ट्रेड लगा पाओगे। आप ऐसे ट्रेड नहीं लगाओगे, ऐसे अगर ट्रेड लगाओगे तो हर बारी तकरीबन नुकसान में ही जाएगी। देखो, जैसे मैंने बिना सोचे समझे ट्रेड लगाई, नुकसान गया, आपको दिखाने के लिए मैंने किया, ताकि आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आपको ऊपर से नीचे तक सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है। और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी थोड़ी बहुत समझा दूंगा। खैर, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें कंपेयर और ऐड सिंबल, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक और सिंबल को भी ऐड कर सकते हैं। बीच में एक लाइन आ जाएगी और लेफ्ट साइड पे एक सिंबल आ रहा होगा, बेसिकली लेफ्ट साइड पे एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा होगा, जैसे गोल्ड हमने रख दिया, राइट साइड पे हमने बिटकॉइन रख दिया, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा करना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर दो नाव के सवार बनोगे तो भाई आपकी सिर्फ टांगे चढ़ जाएंगी और कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको अभी बोलूंगा कि एक ही मार्केट पे ट्रेडिंग करो। जब बहुत ही प्रोफेशनल बन जाओ तो फिर 10 स्क्रीनें लगाना बाकियों की तरह। मैं जो रिकमेंड करता हूं, मैं तो हर वक्त एक ही स्टॉक पे एक ही वक्त में रिकमेंड करने का करूंगा, आपको यही राय दूंगा, ठीक है। बट बाकी लोग बाकी स्क्रीन भी लगाते हैं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। खैर, इसके बाद राइट साइड पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज इस पूरे चार्ट की, ये है टाइम फ्रेम। जो एक कैंडल आपके सामने बनी हुई आ रही है, रेड कलर की कैंडल, ब्लू कलर की कैंडल, ब्लू मतलब ऊपर जा रही कैंडल, बुलिश कैंडल है। रेड कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल है, बेयर होता है बेयर, बेयरिश कैंडल है। रेड मतलब नीचे जाने वाली कैंडल है, ठीक है ना। ब्लू मतलब मार्केट ऊपर उठ रही है, रेड मतलब मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है ना। अब ये जो 1 मिनट है, इसका क्या मतलब है कि ये जो एक कैंडल है 1 मिनट की है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। 1 मिनट पे थी, मैं इसको 3 मिनट पे सेट कर दूंगा। अब थोड़ा मार्केट और चार्ट थोड़ा चेंज हो गया, वो कैसे हुआ सब कुछ आपको बताऊंगा। खैर, पर अब जो एक कैंडल है ना, वो 3 मिनट में जाके एक पूरी कैंडल बंद हो रही है, एक पूरी कैंडल बन रही है, ठीक है। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं पूरा मंथ तक का भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मंथ में अब आपको बहुत ही कम कैंडल नजर आ रही हैं और ये अब हिल भी नहीं रही। क्यों नहीं हिल रही? बेसिकली क्योंकि बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हिल रही हैं, जो आपको दिखेंगी ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एक पूरी कैंडल पूरे मंथ की है, मतलब एक मंथ में जाके कैंडल स्टार्ट होगी और अगले मंथ में जाके कैंडल खत्म होगी, तो ये बहुत ही बड़ी कैंडल हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो 1 आवर या फिर बहुत ही मैक्स तक की बात करो तो 1 वीक तक की बात करते हैं। 1 वीक से ज्यादा की कैंडल नहीं देखते हैं। हम जो नॉर्मली स्कैल्पर्स वगैरह और डे ट्रेडर्स यूज करते हैं वो 1 मिनट और इसके अलावा 15 मिनट, 10 मिनट, ये सारी की सारी 30 मिनट, 1 आवर, ये सारी की सारी हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम की रहती हैं। अभी मैं 1 मिनट पे कर देता हूँ। अभी अब एज अ बिगनर आप यही देख लो, ठीक है। इसको हमने जूम आउट कैसे करना है, कंट्रोल दबाना है, स्क्रॉल, माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको बैक साइड पे लेके आओगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, ठीक है ना। आपको चार्ट दिख रहा होगा,
चार्ट बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे जूम आउट करते जाओगे चार्ट पीछे की तरफ लोड होता जाएगा। ये पूरा का पूरा इसका चार्ट आ रहा है, इसको जूम इन करते जाओगे, कंट्रोल दबा के माउस को आगे स्क्रॉल करोगे तो जूम इन होता जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी मोटी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि टाइम फ्रेम क्या होता है। इसके बाद मैं इटसेल्फ आपको कैंडल स्टिक क्या होती है वो भी समझा देता हूँ, बट राइट साइड पे जाओगे तो कैंडल बनी हुई आ रही है। कैंडल्स आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अच्छा, राइट साइड पे एक चीज देखी हुई आ रही है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो, एज रिजल्ट यू मे एक्सपीरियंस डिलेज इन एग्जीक्यूशन। बेसिकली ऑर्डर एग्जीक्यूशन का डिले आ जाएगा, मतलब अगर आप बाय पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर बाद जाके बाय होगा अगर आपका नेट स्लो चल रहा है। तो नेट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है नेट ट्रेडिंग के मामला में। खैर, इधर लिखा हुआ आ गया बार चार्ट, अगर मैं इधर बार करूंगा तो इधर बार बने हुआ आ गया। ये बहुत ही अजीब सा चार्ट होता है, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा ये, मैं भी आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बाद हॉलो कैंडल्स, मतलब एक कैंडल गायब होगी, एक कैंडल भरी हुई होगी। इसके बाद और भी चीज़ें आ जाती हैं, वॉल्यूम कैंडल, ठीक है ना। इसके बाद HLC, ये भी बार चार्ट जैसा ही होता है। इसके बाद स्टेप लाइन, मतलब ये एक पूरी बिल्डिंग हो जैसा बन के आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये ओलम ट्रेड पे ऐसा अजीब सा चार्ट बना हुआ आ रहा होता है बच्चों वाला। खैर, इसके बाद आप लाइन चार्ट पे जाओगे तो ये सिंपल सा लाइन चार्ट, ये भी ओलम ट्रेड पे अजीब सा चार्ट बना हुआ आ रहा होता है। नॉर्मल ट्रेडर्स को ये लाइन चार्ट बहुत बुरा लगता है। खैर, इसके बाद आप नीचे और आओगे तो बहुत सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी, बट हमने क्या करना है, हमने सिंपली कैंडल्स पे क्लिक कर देना है। कैंडल्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू ट्रेड। बेसिकली कैंडल्स पे ही आपको हर एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कैंडल्स का फायदा क्या होता है। अब मैं आपको कैंडल्स के बारे में समझाता हूँ। कैंडल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है। इसको पकड़ के थोड़ा मार्केट को पीछे ले जाते हैं, जूम करते हैं, कोई भी एक कैंडल सही वाली ढूंढता हूँ जिसमें सब कुछ ही हो। चलो इधर 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 से थोड़ा समझ लो, ठीक है ना। अभी आप देखोगे कैंडल ये बड़ी सी जो बनी हुई है रेड कलर की, ये बेसिकली मार्केट नीचे गई हुई है। ये जो ब्लू कलर की कैंडल बनी हुई है बड़ी सी, ये मार्केट ऊपर गई हुई है। अच्छा, ये जो रेड कलर की स्टिक जा रही है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या है सब कुछ समझाता हूँ। नीचे भी एक स्टिक आप देख सकते हो ब्लू कलर की जा रही है, ऊपर भी एक स्टिक जा रही है इसके अंदर। रेड वाली के अंदर भी आप नीचे देखोगे तो रेड कलर की एक स्टिक जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर भी एक रेड कलर की स्टिक जा रही है, बीच में ये बॉडी है। ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है तो आपको समझाता हूँ। बीच की जो बॉडी है इसका मतलब ये होता है कि एक क्लोजिंग टाइम है कैंडल का और एक स्टार्टिंग टाइम है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने टाइम फ्रेम की बात की। मतलब ये जो 1 मिनट की कैंडल है ना, इसका एक ना एक नीचे वाला ये जो पॉइंट है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है क्लोजिंग पॉइंट। रेड कलर की कैंडल में उल्टा होता है, रेड कलर की कैंडल में ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, नीचे क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। और नीचे जो स्टिक होती है ये 1 मिनट के अंदर कितना मैक्सिमम मार्केट नीचे गई है वो दिखा रहा है, ठीक है। और ऊपर की जो स्टिक है इसका मतलब कितना मार्केट 1 मिनट के अंदर ऊपर गई है वो दिखा रहे हैं। अच्छा, कैंडल स्टिक के बारे में और ज्यादा डिटेल में आपने जानना है तो मेरी एक वीडियो है, सामने आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा और एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दूंगा वीडियो का, और उधर जाके आप सब कुछ देख सकते हो उस वीडियो के बारे में। उसमें पूरा का पूरा ट्रेडिंग के बारे में, जो कैंडल स्टिक्स होती हैं उसके बारे में सब कुछ समझाया हुआ है। खैर, बात कर लेते हैं इन स्टिक्स की और थोड़ा कैंडल की आपको मैं एक थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज है ट्रेडिंग के अंदर। इसके बिना कुछ भी नहीं चलता ट्रेडिंग के अंदर। ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। फर्स्ट करो, एक एप्पल की दुकान है, बेसिकली सेब जो होता है एप्पल, उसकी दुकान है, ठीक है। उधर आप गए, आपने पूछा अभी एप्पल के क्या रेट चल रहे हैं, तो उसने बोला भाई एप्पल के अभी रेट चल रहे हैं 100 रुपये किलो, ठीक है। 100 रुपये किलो चल रहे हैं अभी। आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगा और मुझे फिर थोड़ा और ज़्यादा जानना है इसके बारे में, अभी तो 100 रुपये किलो चल रहे थे। तो मैं 1 घंटे बाद गया वापसी उसके पास, मैंने पूछा अब एप्पल का जो आखिरी बंदा था, मतलब जो आखिरी बंदा जो भी सेब खरीद के लेके गया, वो क्या रेट में खरीद के लेके गया। उसने बोला भाई इस घंटे के अंदर अंदर आखिरी बंदा जो था वो 120 रुपये किलो खरीद के लेके गया, ठीक है। स्टार्टिंग जो था सबसे पहला बंदा मैं था, मैंने 100 रुपये पूछे, ठीक है ना। 100 रुपये किसी बंदे ने खरीदे होंगे। लास्ट का जो बंदा था उसने 120 रुपये खरीदे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली कैंडल ऊपर गई एक तरीके से। कैसे? स्टार्टिंग पॉइंट 100 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग पॉइंट 120 रुपये पे एंड हो रहा है। मतलब क्या, मार्केट ऊपर गई है, बाय की कैंडल बनी है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। बाकी अब स्टिक्स के बारे में समझाता हूँ। स्टिक्स का क्या मतलब है, एक पॉइंट जो मार्केट में सबसे नीचे गया हो उसी मिनट के अंदर अंदर बस उस पर मार्केट क्लोज नहीं हुई है। मतलब ये जो स्टिक बन रही है ना, ये मैंने उससे पूछा बेसिकली कि भाई ये जो सबसे महंगा तरीन कौन तुमसे एप्पल खरीद के लेके गया है, तो बोलेगा कि भाई 150 रुपये किलो एक बंदा खरीद के लेके गया था, उसको पहना दिया मैंने सेब। तो जो ऊपर वाली स्टिक बन रही है ना, ये समझ लो 150 रुपये है, ठीक है। मतलब इतने पे मार्केट गई मैक्सिमम, पर इतने पे क्लोजिंग नहीं हुई है। क्लोजिंग 120 पे ही हुई है, मार्केट 150 तक गई है पर क्लोजिंग 120 पे ही हुई है, ठीक है ना। वो बीच में एक गधा आ गया था जो 150 रुपये खरीद के लेके चला गया। नीचे वाली जो स्टिक है उसका क्या मतलब है, मैं उससे पूछूं भाई एक मार्केट के अंदर आपका जो एप्पल जो है वो सबसे सस्ता कब बिका इस घंटे के अंदर अंदर, तो बोलेगा यार एक बंदा ना मुझसे 70 रुपये किलो खरीद के लेके चला गया था, उसने मुझे हाइपर कर दिया था, मैंने भी उसको 70 रुपये किलो दे दिया, तो वो मुझे पहना के चला गया उल्टा। तो भाई ये जो 70 रुपये किलो है ना, ये जो नीचे वाली स्टिक है, ये बेसिकली लोवेस्ट पॉइंट है इस मिनट का मार्केट के अंदर। मतलब क्या, अभी तो मैं घंटे की बात बता दें, 1 घंटे में क्या क्या हुआ। 1 घंटे की ही कैंडल पे चले जाते हैं, देखो इधर 1 आवर की कैंडल मैंने कर दी, तो इधर आप देख सकते हो ये बॉडी है बीच में, ठीक है ना। ब्लू कैंडल को देखते हैं ना, ये बॉडी है बीच में, ठीक है। ऊपर वाली जो स्टिक है मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है 1 घंटे के अंदर अंदर, नीचे वाली जो स्टिक है ये लोएस्ट पॉइंट है 1 घंटे के अंदर अंदर। अभी टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप 1 मिनट का भी देख सकते हो, आप 1 घंटे का भी देख सकते हो, मतलब सबका सेम ही है। अच्छा, रेड वाला जो है सो उल्टा है, बस स्टिक्स का रेड में दोनों में सेम मतलब है। मतलब स्टिक जो है नीचे की अगर स्टिक बन रही है तो मतलब लोएस्ट पॉइंट मार्केट का इस 1 घंटे के अंदर अंदर यही था, ठीक है ना, या फिर 1 मिनट के अंदर अंदर यही था। ऊपर की जो स्टिक बन रही है उसका मतलब यही है कि 1 घंटे के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर अंदर मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट यही था। बट रेड में उल्टा होता है, रेड में ये होता है कि ऊपर वाला जो है ना पॉइंट, ये जो ऊपर वाली जो सरफेस है बेसिकली बॉडी का ऊपर का हिस्सा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर मार्केट नीचे आती गई। मतलब आखिरी जो सेब बिका वो 80 रुपये किलो बिका, 100 पे चल रहा था शुरू में, अब 80 रुपये किलो बिका, तभी मार्केट नीचे आ गई, रेड कलर की कैंडल बन गई, बेरिश कैंडल बन गई। पहले बुलिश कैंडल बन रही थी, ऊपर जा रही थी मार्केट, अब बेरिश कैंडल बन गई, नीचे आने लग गई मार्केट। ये देख रहे हो ना, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि नीचे गई है मार्केट, आखिरी वक्त में मार्केट नीचे थी। स्टिक का वही मतलब
क्लोजिंग और एंड पॉइंट का ये मतलब होता है कि बेसिकली इस पे मार्केट चल रही थी और इस पे मार्केट एंड हुई है, उससे ही डिसाइड होता है एक कैंडल रेड बनेगी या फिर एक कैंडल ब्लू बनेगी, या फिर एक कैंडल रेड बनेगी या फिर एक कैंडल ग्रीन बनेगी। ग्रीन ब्लू एक ही बात है, आप जो सेट करना चाहो। रेड हमेशा रेड ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग रेड ही रखते हैं। खैर, आपको ये कैंडल स्टिक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पर फिर भी और ज़्यादा डिटेल के अंदर जानना है तो आप जाके देख सकते हो मेरी कैंडल स्टिक वाली वीडियो, उसमें मैंने सब कुछ पूरी डिटेल के अंदर समझाया है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम थोड़ा लेफ्ट साइड पे हम जाते हैं। ये जो है ये प्लस का साइन है, ये क्रॉस डॉट एरो, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली। क्रॉस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब ये क्रॉस मेरे सामने बना हुआ आ गया, ठीक है ना। इसकी जगह अगर मैं डॉट पे क्लिक करूंगा तो डॉट बना हुआ आ गया। ये बेसिकली मेरा माउस का जो कर्सर है वो कैसा होगा वो है बेसिकली। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये क्रॉस ही रखते हैं, क्रॉस ही नेचुरली होता है इधर। खैर, इसके बाद बात कर लेते हैं जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। इसकी थोड़ा सा राइट साइड पे क्लिक करोगे तो ट्रेंड लाइन टूल दिखा रहा है, इधर आप क्लिक करो, इधर रे आ रही है, इन्फो लाइन आ रही है, एक्सटेंडेड लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल रे आ रही है, वर्टिकल लाइन आ रही है, क्रॉस लाइन आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ गई इधर। हमने सिंपल जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वही यूज़ करनी है, वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमने कैसे यूज़ करनी है, यहाँ पे क्लिक कर रखा, इसको पकड़े रखा और यहाँ पे बना दी, ये बन गई हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको पकड़ के यहाँ पे ले गए हम, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है ना। ये ऊपर की रेजिस्टेंस बन गई, मतलब इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। देखो ना कहाँ गई है सुपर मार्केट, तो आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। अब जो इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं वो है सिंपल ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हमने लगाई, ये हो गई इसकी सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गई, ऐसे मार्केट चल रही थी, यहाँ पे छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये होगा इसकी सपोर्ट, नीचे वाली लाइन सपोर्ट होती है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस होती है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ बेसिकली मार्केट ब्रेक कर गई, मार्केट इस लाइन से नीचे चली गई, तो मार्केट देख रहा हो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरती गई है। हमेशा मार्केट का ऐसे टाइप का ही पैटर्न रहता है। आप अगर बैक साइड पे भी देखो तो भी यही रहा होगा। एक पॉइंट के बाद मार्केट अगर नीचे गिरना स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पे भी आप देख लो भैया, यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये ट्रेंड लाइन उठाई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जाके हमने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और ट्रेंड लाइन उठाई, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके हमने छोड़ दिया। इस पॉइंट से जैसे ही मार्केट नीचे गई, ब्रेक हुई, एक ही कैंडल, वो और नीचे जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही, उसके काफी टाइम बाद जाके उठना स्टार्ट हुई वापसी मार्केट, ठीक है ना। ये आवर की कैंडल है, तो बेसिकली ऐसी होती है ट्रेंड लाइन और यही सबसे ज्यादा काम की होती है। उसके नीचे अगर आप ऐसे टूल का इस्तेमाल करो, FIB रिट्रेसमेंट वगैरह, ट्रेंड बेस, FIB एक्सटेंशन, ये सारी की सारी चीजें फजूल तरीन है, किसी काम नहीं आने वाली आपकी। उसके नीचे भी फजूल है, उसके नीचे भी फजूल है, उसके नीचे ये जो है ये बेसिकली आपके क्या होता है, ये एरो मार्कर या हाईलाइटर होता है। हाईलाइट मैं इधर बना दूं, ठीक है ना। हाईलाइट यहाँ पे मैं मार्केट को कर दूं, ये मैंने हाईलाइटर कर दिया। ये जो मार्केट है, मैं अगर वापसी आऊंगा तो मैं देख सकता हूँ भाई ये मार्केट हाईलाइटेड है, मैंने इसी को देखना है, ये जो पॉइंट था इंपॉर्टेंट था, बस ये, और किसी काम नहीं आता हाईलाइटर। इसके बाद टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में डाल सकता हूँ, समझ लीजिए टेक्स्ट यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी मैं लिख दूँ, ठीक है। मैं लिख दूँ HASSAN, हसन लिख दिया मैंने, ठीक है, एंटर दबाया, ये हो गया टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को उठा के मैं कहीं और भी लेके जा सकता हूँ, इतना कुछ खास काम करनी है, पर आप बोल सकते हो ये ब्रेक हुआ या फिर यहाँ पे ये हुआ, तो आपके याद करने के काम आ जाएगा। खैर, इसके बाद नीचे यहाँ पे अगर जाओ तो ये आइकन वगैरह भी आ जाते हैं, आप हंसने का आइकन भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने हंसने का आइकन लगा दिया मतलब बेसिक एडिटिंग टूल्स हैं ये तो इसके अंदर, ठीक है। उसका लॉक वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये इतनी काम की नहीं है। मेन जो चीज़ थी वो ट्रेंड लाइन काम की थी और ये क्रॉस होता है ये काम का होता है। ये चीज़ें इसकी मेन काम की थी। चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चार्ट में बेसिकली होता क्या है कि आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, और फिर आप उसी के हिसाब से चलते। देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, और यहाँ से यहाँ की, ठीक है। ये सारी की सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकती है। ये मार्केट मैंने बहुत ज़्यादा जूम आउट की हुई है, तभी ऐसा लग रहा है। अगर आप जूम इन करोगे तो फिर आप इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो और आप स्कैल्पिंग करके इस पे पैसा कमा सकते हो। स्कैल्पिंग क्या होती है, बेसिकली आपने अभी बेट लगाई और थोड़े ही टाइम बाद, जैसे मैंने अभी बाय लगाया, ठीक है, थोड़े टाइम बाद मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, मैंने सेल कर दिया। अच्छा, मैंने बाय थोड़ा बड़ा खरीदा हुआ था, खैर थोड़े टाइम बाद मैंने सेल कर दिया, क्लोज में गया तो $4.98 मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। ये होता है बेसिकली बाय। अभी तो कुछ मार्केट हिल ही नहीं रही है, 1 आवर पे मैंने किया हुआ था, 1 मिनट पे करूंगा तो आप देख सकते हो भाई कैंडल वापसी मूव करना स्टार्ट कर गई, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कैंडल्स बनती हैं। खैर, तो ऐसे होता है बेसिकली, आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेफ्ट साइड की विंडो इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, मेनली ऊपर की 2 चीज़ें ही काम की होती हैं। ऊपर कैंडल थी, कैंडल आपको समझ में आ गया, टाइम फ्रेम्स थे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो होता है RSI, ठीक है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है ना। RSI मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, ऑन हो गया। अब यहाँ पे RSI दिखा रहा है। ये RSI वगैरह समझना थोड़ा सा बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, इतना नहीं होता है। इसको थोड़ा डाइवर्जन वगैरह इसकी समझनी पड़ेगी, पर इतना काम का नहीं होता है। हम इसको यहाँ पे डस्टबिन में फेंक देते हैं। मेरे लिहाज से इंडिकेटर्स काम नहीं आते हैं। मूविंग एवरेज भी काम इतनी ज़्यादा नहीं आती है। मूविंग एवरेज ठीक रहती है, और पर मसला ये आता है आपको हर स्टॉक, हर चीज़ के लिए अलग अलग मूविंग एवरेज लगानी पड़ेगी। फर्स्ट करो गोल्ड पे, लोग बोलते हैं 30 और 70 की मूविंग एवरेज चलती है, 10 की मूविंग एवरेज चलती है, 5 की मूविंग एवरेज चलती है। नस्दक पे अलग अलग टाइप की मूविंग एवरेज चलती है। हर किसी की अलग अलग टाइप की मूविंग एवरेज चलती है, बट जरूरी नहीं है उसी मूविंग एवरेज पे काम करें। सबसे बेस्ट तरीन स्ट्रेटजी 2 ही होती हैं। एक, आप न्यूज़ को जानो, क्या न्यूज़ चल रही है, ठीक है ना। आप न्यूज़ को 2 तरीके से जान सकते हो। बेसिकली यहाँ पे जो बाय एंड सेल जो आ रहा है, ये भी थोड़ा लाइक जो जितने लोग बाय कर रहे हैं, जितने लोग सेल कर रहे हैं, उसी से ही आपको पता चल जाता है। तो इधर से भी आप देख सकते हो। उसके बाद investing.com पे जाओ, उधर देख लो क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या न्यूज़ आ रही है, ट्रम्प क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। अगर आपको वो सब कुछ जानना है बिना investing.com पे जाए, तो सबसे बेस्ट हल यही है, आप ChatGPT पे जाओ, उधर जाके बोलो अभी करंट न्यूज़ मुझे बता, नस्दक पे क्या होने वाला है, मैं एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करता हूँ, उसको अपने बारे में बताओ, एक दोस्त की तरह उसको लो, ठीक है। तो ChatGPT इस मामले में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। खैर, यहाँ पे मैंने एक और बेट प्लेस कर दिया ऐसी। उसके अलावा क्या हो सकता है कि आप ChatGPT के अलावा सेकंड चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो। मार्केट को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको ओपन ऑर्डर मेरा हुआ है, इसको मैं कट कर देता हूँ। खैर,
मार्केट मैंने कट कर दी, $45 का मुझे प्रॉफिट होने लग गया। खैर $45 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये जो मार्केट है थोड़ी ऊपर की है, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट इतनी जल्दी हो रहा है। आपने क्या करना है, सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें बनानी है जैसे मैंने बनाई, ठीक है ना। एक मार्केट को देख के अपने हिसाब से लाइनें बनानी है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना है आपने। उसके अलावा आपने यहाँ पे देखना है कितने परसेंट क्या चल रहा है, कितने परसेंट बाय चल रहा है, कितने परसेंट सेल चल रहा है। उसके अलावा क्या देखना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उससे पूछना है कि भाई अभी मार्केट कंडीशन जो चल रही है उसको देख के बताओ कि कितने कहाँ पे जाने वाली है मार्केट, और न्यूज़ वगैरह भी मुझे देख के बताओ कहाँ पे जाएगी मार्केट। ट्रम्प भाई साहब क्या कह रहे हैं, पॉल भाई साहब क्या कह रहे हैं, इन सबका पूछ के बताओ। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मैं बाइनेंस का सिखाऊंगा, क्योंकि बाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में अब बाइनेंस लीगल हो चुका है भाइयों। बाइनेंस बहुत ही आसानी से अब आप उसमें पैसे भेज सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट के, बहुत ही आसान तरीके से आप पैसे भेज सकते हो, पैसे मंगवा सकते हो, सब कुछ हो सकता है बिना किसी इलीगल एक्टिविटी के। तो बाइनेंस बेसिकली पाकिस्तान में आ चुका है पूरी तरीके से। पीकेआर में भी आप अमाउंट डाल पाओगे अब, और उसके अलावा फायदा एक और भी है बाइनेंस का कि आप क्रिप्टो डायरेक्टली खरीद सकते हो, आप स्पॉट पे क्रिप्टो खरीद सकते हो। यहाँ पे आप कुछ और चीजें करते हो, यहाँ पे आप बेसिकली बाय और सेल करते हो, बाय सेल थोड़ा अलग होता है। बाइनेंस पे आप डायरेक्टली क्रिप्टो खरीद पाओगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप खरीद के रख लो, 10 साल 20 साल बाद वही क्रिप्टो अगर 1 लाख पे चल रहा है वो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ पे चला जाएगा, तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा। हमने तो आज तक यही देखा है भाई साहब। तो बेसिकली यही है कि आप क्रिप्टो वगैरह उधर खरीद पाओगे और बहुत ही काम करेगा। देखो अब मार्केट नीचे गिरने लग गई, सिग्नल हर बारी काम नहीं करता। 67% बाय पे लगा रहा था, बट लोगों ने सेल पे भी कर दिया भाई। तो बाइनेंस इस मामले में बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, एक्सनेस का अभी तक अगर अकाउंट नहीं बनाया तो जाओ जाके मेरी वीडियो देखो, उधर जाके अकाउंट बना लो। अगर सिंपल से सिर्फ अकाउंट बनाना है, पूरा वेरीफाई नहीं करना, डेमो पे ट्रेडिंग करनी है, तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाके क्लिक करो, सामने आपके एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी। उधर अपना कंट्री सेलेक्ट करो, पाकिस्तान इंडिया जो भी है। इंडिया में तो एक्सनेस चल नहीं रहा, तो आप अगर यूएई वगैरह में रहते हो, इंडियन हो, तो भी काम चल जाएगा। वही कंट्री सेलेक्ट करो, या फिर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो अगर आप पाकिस्तान में रहते हो। उसके नीचे आपने अपनी जीमेल डालनी है, उसके बाद नीचे पासवर्ड बना देना है, जैसे कोई भी @ वगैरह, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल के 1 2 3 4 5 कुछ भी एक नंबर रख के, उसके बाद कुछ भी एक कैपिटल लेटर में, जैसे HASSAN मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, फिर ABCD मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। मेरा पासवर्ड बन गया, क्रिएट पे मैंने क्लिक करना और मेरा अकाउंट बन जाएगा। खैर ये सब चीज़ें आपने याद करके रखनी है, कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना और आपका अकाउंट बना हुआ होगा, बहुत ही सिक्योर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर।